हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ एक हैबिट्स जो कि मेरे डेली क्लीनिंग की हैं। और इन हैबिट्स को अपना करके काम बहुत ही इजी हो जाता है और आपका घर है वो हमेशा साफ़ सुथरा लगता है। तो सबसे पहले हैबिट तो जो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में बताया है, जैसे कि सबसे पहले जो होता है अपने बेड को समेटना। आप इसको थोड़ी सी देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इमीडिएट जैसे मैंने बेड से नीचे पैर रखा मैं तभी करती हूँ। मैं इसको जैसे बच्चों के स्कूल जाने के बाद इसको करती हूँ। लेकिन जब भी काम स्टार्ट मैं अपना करती हूँ क्लीनिंग का, तो मैं सबसे पहले अपने बेडरूम से और अपनी चादर वगैरह उठाने से ही करती हूँ। तो इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने आधा जो काम है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपने जो बेडिंग है उसके लिनन को अपना तह लगा करके रखे, जो भी रात को हम कंबल वगैरह ओढ़ते हैं वो। तो हाफ काम आपका ऐसे ही निबट जाएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा वो अलग से। उसके बाद जब भी नीड होती है तो मैं अपनी जो बेडशीट है वो चेंज करती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे वीक में चेंज करनी है या 2 दिन बाद ही चेंज करनी है। मेरे घर में बच्चे रहते हैं, वो उछलते कूदते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मोस्टली बेड यूज़ होता है। तो उसके हिसाब से ही मैं अपने बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि एक नीट एंड जो एक फ्रेश बेडशीट है उस पर आपको रिलैक्स करने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम नींद भी अगर हम प्रॉपर चाहते हैं तो हमारी जो बेडशीट है वो अच्छी हो और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो वो सबकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पर्टिकुलरली जो है कॉटन की बेडशीट है वो पसंद आती हैं, उन्हीं पे मैं कंफर्टेबल हो पाती हूँ। तो मेरे पास हमेशा ही जितनी भी मेरी बेडशीट होती है वो कॉटन की रहती है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है अपना लिनन है वो चूज़ कर सकते हैं और इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही जो है अपना क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करें या सेट करें। क्योंकि दूसरे की क्या रिक्वायरमेंट है वो उसके घर के ऊपर डिपेंड करती है। बट हम अपनी नीड अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हैं और अपना क्लीनिंग रूटीन हमसे बेटर और कोई सेट नहीं कर सकता। तो मैं जो मेरे घर की नीड होती है उसके हिसाब से अपनी क्लीनिंग करती हूँ। बट हाँ, ये मेरा डेली का प्रोसेस इसी तरह से रहता है। उसके बाद अपना बेडरूम को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो बेड है वो क्लीन होने के बाद पूरा रूम मेरा ऑर्गेनाइज लग रहा है। उसके बाद आते जाते जो चीज़ें इधर उधर होती है मैं वो ले जाती हूँ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है कि एक लोड लॉन्ड्री का, अगर आपका घर बड़ा है, घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, तो आप एक लोड लगाएं। जैसे कि मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ, बेड शीट है या फिर जो टाल्स है मैं उनको एक साथ वॉश करती हूँ और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनको एक साथ वॉश करती हूँ। तो अपने फैमिली मेम्बर्स में और आपके घर पर कितने कपड़े किस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से आप अपना लॉन्ड्री रूटीन सेट कर सकते हैं। इन केस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ पे मेरा पूरा फुल रूटीन चेक कर सकते हैं। तो मैं बेडशीट और जो कुशन कवर है और टाल्स है वो एक बार में करती हूँ और बाकी जो नॉर्मल होता है वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे घर में जो है मेरा लॉन्ड्री का लोड लग ही जाता है। क्योंकि स्कूल ड्रेसेस होते हैं, घर में पहनने के कपड़े होते हैं, तो उस हिसाब से जैसे कि आज सिर्फ एक बेडशीट मुझे वॉश करनी थी तो उसके साथ जो 2-4 कपड़े थे मेरे नॉर्मल वाले उनको भी मैंने वॉश कर दिया है। इसके बाद हमेशा रेडी रखें कुछ न कुछ मील प्रेप करके और अपने क्लीनिंग में ध्यान रखें कि आपको लंच में या ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, उस चीज़ को हमेशा सेट करके रखें और 2 जो चीज़ें हैं वो साथ के साथ करते रहें। तो जैसे मैंने सुबह मैं जो अपना बाकी काम कर रही थी तब तक मैंने अपने जो लोबिया है वो बॉईल करने के लिए रख दिए। तो इससे एक तो मेरा जो लंच है वो प्रिपेयर हो जाएगा और दूसरा इवनिंग स्नैक्स में मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो जब भी कुकिंग करें तो इस तरह से मल्टी पर्पज़ जो होता है ना उस तरह से करें कि आप एक ही चीज़ के साथ 2 या 3 मील प्रेप कर पाएँ। साथ में मैंने अपने स्प्राउट्स भी भिगो दी है। एक हेल्दी खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से मैं किचन को भी जो है मील उसमें प्रेप कर लेती हूँ। उसके बाद क्लीनिंग का एक नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जो हमारे मैट वगैरह जो होते हैं ना, या मेरी जो पोछा मैं लगाती हूँ मैं उसको भी वॉश करती हूँ। और थैंकफुली जो मेरी वॉशिंग मशीन है उसमें 15 और 30 मिनट्स का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। तो मेरे वीक में एक बार मेरे सारे जो मैट है घर के वो मेरे क्लीन हो जाते हैं और मैं इनको हमेशा एक साथ ही करती हूँ। और जो पोछे मैं लगाती हूँ उनको एक बार अच्छे से बाहर वॉश करके फिर मशीन में उनके साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही तरह से उनको क्लीन करना है। और इसके लिए मैं जो नॉर्मल वाला डिटर्जेंट है ना वो रखती हूँ क्लीन करने के लिए। तो ये भी एक क्लीनिंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है। इससे भी जब आपके मैट जो है प्रॉपर क्लीन होंगे और लगे हुए होंगे ना तो वो बहुत अच्छे से आपके घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखाते हैं। तो ये है मेरी मशीन का फंक्शन, जिसमें मैं 15
मिनट से लेके और 30 मिनट तक वॉश कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आज सारे मैट डाल दिए हैं और पोछा भी इकट्ठा डाल दिया, तो मैं इसको 30 मिनट पे सेट कर दूँगी। उसके बाद मेरे जो न्यू मैट है मैं उनको बिछा देती हूँ और पूरे घर के मैट में एक ही साथ चेंज कर देती हूँ ताकि मुझे वॉश करने में वो ईजी रहे, अलग अलग उनको वॉश ना करना पड़े, जो वॉशिंग मशीन है वो बार बार ना चले। उसके बाद सारे मैट जो है मैं अपने वापस से लगा दूँगी। इसके साथ साथ जो हमारी डेली क्लीनिंग होती है, यानी जो झाड़ू पोछा होता है वो तो करते ही हैं, और उसके क्लीनिंग करने के साथ साथ मैं ये ध्यान रखती हूँ जैसे कोई चेयर वगैरह रखी है या जो फर्नीचर जिनको मैं हटा सकती हूँ उनको हटा के मैं क्लीन करती हूँ। तो इससे ना बहुत अच्छे से मतलब क्लीनिंग हो जाती है और घर भी बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और पोछा मोस्टली मैं कुछ ऐसे या फिर पैर की हेल्प से लगाती हूँ, लेकिन डेली ये वाला रूटीन भी मेरे क्लीनिंग में शामिल रहता है। इसके अलावा क्लीनिंग में हम घर के अंदर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हमारी स्टेयर्स होती है उसको हम बहुत बार नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जो स्टेयर्स होती है ना वो आपके घर से पहले आती है, क्योंकि जो भी आपके घर में आएगा आपके स्टेयर से होके ही आएगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि दरवाज़ा आपका हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो सीढ़ियों का भी ध्यान रखें जिससे आने वाले को भी पता होगा कि हाँ भाई इस घर में जो है साफ़ सफाई रहती है। तो सीढ़ियाँ जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है सीढ़ियों का वो मेरी डेली क्लीनिंग में इंक्लूड होता है। मैं हमेशा डेली अगर मैं झाड़ू पोछा दोनों चीज़ ना कर पाऊँ तो सिर्फ मैं झाड़ू तो ज़रूर लगाती हूँ, जिससे कि जो बाहर की मिट्टी है वो भी घर में नहीं आती, घर तो साफ़ सुथरा रहता ही है और साथ में आने जाने वालों को भी साफ़ सुथरा लगे। इसके अलावा जो ग्रिल्स वगैरह होती है घर के हमारे, उनको भी हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, वो ध्यान नहीं जा पाता। लेकिन इन्हीं के ऊपर हम हाथ लगा के चढ़ते हैं या घर में बच्चे हैं तो इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैं जो है हफ्ते में 2 बार इसको क्लीन कर लेती हूँ। और डेली बेसिस पे तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 बार या 3 बार, अगर ज़्यादा गंदी है, मिट्टी ज़्यादा आ गई है, धूल उड़ रही है तो ये 3 बार, अदरवाइज़ मैं इसको 2 बार अपना जो है क्लीन करती हूँ। उसके बाद कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेरे घर में ये स्विंग है तो इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है, कुशन रखे हुए हैं, और ये स्विंग मेरा बालकनी में है तो इस पर डेली मिट्टी आ जाती है। इसलिए बालकनी को क्लीन करने से पहले मैं इसको झाड़ती हूँ ताकि ऊपर जो भी मेरा गिरा हुआ है वो नीचे गिर जाए और फिर मैं उसको क्लीन कर दूँ। तो कुछ एक ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर को क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसी तरह से मेरे बाहर की जो ग्रिल है वो भी मेरे घर के सामने और आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस ग्रिल को डेली साफ़ करना बनता है, क्योंकि बालकनी में आके हम थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो ये भी मेरे क्लीनिंग का प्रोसेस है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं आपके घर को नीट एंड क्लीन रखने में, और ये मैंने अपने डेली हैबिट में इंक्लूड किया हुआ है। किचन क्लीनिंग की वीडियोज़ मैं काफ़ी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आने वाली वीडियोज़ में भी शेयर करूँगी। तो किचन क्लीनिंग एक मेरा बिल्कुल रहता है, जो कि मैं जितनी बार भी मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ, मोस्टली 2 या 3 बार जब खाना बनता है तो मैं अपने किचन को प्रॉपर क्लीन करती हूँ, जिससे कि मुझे कभी भी कॉकरोच या चींटी वगैरह का जो इशू है वो नहीं होता है, या मक्खियों का भी कोई इशू नहीं होता है। इसके साथ साथ जो डेली डस्टिंग है वो भी मेरे क्लीनिंग प्रोसेस में इंक्लूड रहती है। इसमें डेली डस्टिंग में मैं क्या क्या इंक्लूड करती हूँ उसके वीडियोस जो है बहुत जल्दी आपको मिलेगी। बट इसमें डेली कुछ ना कुछ रहता है, मतलब जैसे कि आपके ग्लासेस हैं उनको क्लीन करना, आपके फर्नीचर को क्लीन करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो डेली डस्टिंग प्रोसेस भी आपके घर को साफ़ सुथरा दिखाता है। आप झाड़ू पोछा कर लें, लेकिन अगर डस्टिंग नहीं हुई है तो फर्नीचर पर जो मिट्टी वगैरह सेट हो जाती है, आपके जो भी आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं उन पे कोई मिट्टी सेट हो जाती है, तो वो घर चाहे कितना भी नीट एंड क्लीन हो वो उसको डस्टी ही दिखाता है। तो ये छोटी छोटी क्लीनिंग हैबिट्स है जिससे कि मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हमेशा हेल्दी फूड को ऑप्ट करें। मैं ट्राई कर रही हूँ करने का, जिससे कि मेरी हेल्थ है, मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही ठीक रहे, ताकि मेरा घर भी ठीक रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।